हाथ जोड़ने से पहले राहुल गांधी जोड़े अपनी पार्टी। जिस राज्य में जाते वहां दो धड़ों में जाती है पार्टी। पूरे देश में हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं राहुल गांधी। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान। नितिन ने दिल्ली सीएम केजरीवाल पर भी कसा तंज। कहा केजरीवाल जो कहते करते नहीं, जो करते वो किसी को पता नहीं चलता। शिवपाल अखिलेश को लेकर बोले मंत्री परिवार है सब जानते। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी मजबूत, भारी मतों से जीतेगा। तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो को लेकर बोले मंत्री जो भी वैधानिक कार्यवाही है वह हो रही। हरदोई में 3 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे मंत्री। चलिए 3 करोड़ 70 लाख। एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी चला रहे हैं, गुजरात में है इसमें। वहाँ से उनकी कई तस्वीरें सामने आई कि अंगोछा भगवा ओढ़े हुए हैं, आरती कर रहे हैं, टीका लगाए हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब भारत जोड़ो में मैं तो कहूँगा अब कांग्रेस पार्टी से मुझे हंसी आती है। वो भारत जोड़ो यात्रा पे तो निकले तो कम से कम अपनी पार्टी को तो पहले जोड़ने का काम करें। जो स्टेट में जाते हैं, मैं स्टेट में देखता हूँ कि उनकी पार्टी का एक धड़ा कहीं और जा रहा है, दूसरा धड़ा कहीं और जा रहा है। उनकी जब पार्टी ही एक नहीं है तो वो भारत जोड़ने की क्या बात कर रहे हैं। एक हंसी का पात्र हो गए हैं राहुल जी। उनको पहले अपनी पार्टी को जोड़कर रखना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो की सपना देखना चाहिए। अनुराग भदौरिया माफी। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जेल के सुपरिटेंडेंट से बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर इस तरीके की जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, कुछ अन्य लोग भी उनके साथ बैठे हुए हैं। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मसाज वगैरह करवा रहे हैं। इसको क्या करेंगे? नहीं, देखिए वीडियोस वायरल हुए हैं, मैं भी आज पेपर में पढ़ रहा था। और निश्चित तौर पे इस पे जो कानूनी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पे इसमें संज्ञान लेकर इस पे जो भी संविधान में रहकर जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई जरूर की केजरीवाल जाएगी। जी ने पहले कहा था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है जो मसाज कर रहा था, बाद में जांच हुई तो पता चला कि वो अपराधी था। अब केजरीवाल जी के लिए मैं क्या कहूँ। उनके लिए तो जग जाहिर है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। तो उसके बारे में तो कुछ मैं कहने पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, उपचुनाव है। शिवपाल यादव जी चाचा जी ने कहा है कि हम अपने भतीजे के साथ हैं। एक उनका स्टेटमेंट और आया है कि बहू के कहने पर हम एक हुए हैं, अगर अखिलेश गड़बड़ करेंगे तो बहू तुम देखना। क्या लगता है अभी भी कुछ अविश्वास बना हुआ है चाचा भतीजे में? अब देखिए ये उनका अंदरूनी मामला है। वो परिवार एक है, वो परिवार के साथ ही रहेगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता भी देख रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जनप्रतिनिधि भी अगर भारतीय जनता पार्टी का जीत के आएगा तो विकास की गति और तेज़ होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही है। और माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, मोदी जी जो देश में जो योजनाएं चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनमानस का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति बढ़ा है, सरकार के प्रति बढ़ा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस उपचुनाव में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीत कर आएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे